हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रैक पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संख्याओं का गुणा करना सिखाएंगे। तो अगर आपको संख्याओं का गुणा करना नहीं आता है तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपके लिए 3 तरह के सवाल लिए हैं। 2 संख्याओं में 1 संख्या से गुणा करना है, 3 संख्याओं में 2 संख्या से गुणा करना है, 3 संख्याओं में 3 संख्या से गुणा करना है। तो मतलब ऑल टोटल आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको संख्याओं का गुणा होगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहला सवाल, 97 गुणा 2। ये जो चिन्ह है इसको हम गुणा का चिन्ह कहते हैं। तो 97 गुणा 2 लिखा है। अब हमें इसमें क्या करना है कि ये जो 2 है ना, इसका गुणा हमें 97 में करना है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 का गुणा हम 97 में तो डायरेक्ट कर नहीं देंगे, 2 का गुणा हम पहले करेंगे 7 में। तो 2 का गुणा 7 में करने के लिए आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14। तो 2 सत्ते 14 आया। तो अब ये 14 देखिए क्या आया, 1 2 अंक में आया। तो 14 का ये जो हमें 4 है ये हमें यहाँ रख लेना है, और जो ये 1 आया है ना, ये आगे एक कैरी में हम दे देंगे। तो इसके बाद अब चलिए 2 का आपने 7 से गुणा कर लिया, 14 आया। तो 14 का 4 आप यहाँ रखेंगे, 1 आपको क्या हासिल दे देना है आगे वाले के लिए। इसके बाद आपको अब क्या करना है कि 2 का गुणा 9 में करना है। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18। और 18 में जो ये एक 14 का जो एक हासिल लगा था, तो 18 में जब उस हासिल को 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये देखिए 194 मतलब 194 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार गुणा किया जाता है। चलिए ये जो दूसरा सवाल है इसको लेके इस गुणा के सवाल को और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आप इसको कभी भी ना भूल पाएं। तो चलिए दूसरा सवाल क्या है, 452 का हमें गुणा करना है। ये देखिए गुणा का चिन्ह होता है, 452 का गुणा करना है 36 में। अगर आपको कभी ऐसा लिखा मिले जैसे कि 452 गुणा 36, तो इसका भी मतलब वही होता है। चाहे तो आप 452 और 36 को ऐसे ऊपर नीचे करके कर लीजिए, या फिर 452 गुणा 36 ऐसे करेंगे। अगर कहीं ऐसे लिखा देखें, उसका मतलब भी यही होता है कि 452 में 36 से गुणा करना है। तो चलिए इसका भी मतलब वही है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 36 का पहाड़ा तो आता नहीं है कि हम 36 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 6 है ना, सबसे पहले 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, मतलब 6 का गुणा 2 में करेंगे। तो चलिए 6 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12। तो 12 कैसे लिखते हैं, 12 ऐसे लिखते हैं। तो 12 का ये जो 2 है ये हमें यहीं पे रखना है, और जो 1 है वो आगे वाले के लिए कैरी दे देना है। मतलब कि जब आपको 2 अंक में आ जाए, जब आप गुणा करें और 2 अंक में आ जाए, तो उसका 1 अंक आपको यहाँ रखना है और 1 आगे कैरी दे देना है। अब इसके बाद 6 का हम 2 में कर चुके हैं। इसके बाद अब हम 6 का 5 में करेंगे। तो 6 का जब 5 में गुणा करेंगे, मतलब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 आया। और 30 में ये जो हमने 2 इधर रखा था और जो 1 था ये कैरी था ना, हासिल था। तो जब 30 में ये 1 हासिल वाला जोड़ देंगे तो क्या 31 हो जाएगा। ये देखिए 31 हो जाएगा। तो जो 31 का ये देखिए 2 में आ गया है, तो 31 का जो 1 है वो हम यहाँ पर रखेंगे, और ये जो 3 है ये अगले वाले के लिए कैरी दे देंगे। तो चलिए अब 6 का गुणा 5 में भी हो गया। अब 6 का गुणा हमें ये जो 4 है इसके साथ करना है। तो जब 6 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 चौको 24। और ये जो 6 चौको 24 आया, और ये जो 3 हमने आगे हासिल के लिए रखा था, तो 24 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25, 26, 27 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, आप 27 को पूरा लिख लेंगे, क्योंकि 4 के बाद अब आगे कोई गुणा करने के लिए है नहीं। अगर 4 के आगे भी कुछ यहाँ पर 3 या 2 लिखा होता तो हम 27 का 7 रखते और 2 क्या करते, हासिल में आगे दे देते। लेकिन अब ये 4 यहाँ पर लास्ट संख्या थी, तो क्या किया हमने, 24 में 3 को जोड़ दिया, तो डायरेक्ट हमारा 27 आ गया। अब देखिए 6 का गुणा हमने 452 में कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3 का गुणा 452 में करेंगे। जैसे हमने 6 का 2 में किया, 6 का 5 में किया, फिर 6 का 4 में किया। अब उसी प्रकार हमें 3 का 2 में करना है, फिर 3 का 5 में करना है, और 3 का 4 में करना है। तो चलिए फिर से हम इसको 3 का गुणा करते हैं। तो अब 3 का गुणा करने के लिए सबसे पहले ये जो इसकी यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई वाला अंक 2, तो इसके नीचे आपको एक बार क्या क्रॉस लगा देना है। मतलब अब आप जब 3 का गुणा
करेंगे तो जो आएगा आप इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है तो 6 आ गया। तो 1 के नीचे आप क्या 6 लिख लेंगे। अब इसके बाद 3 का गुणा आपको 5 में करना है तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पचे 15। तो अब देखिए 15 आ गया तो 15 का जो 5 है वो आप इधर ही रखेंगे और 15 ऐसे लिखा जाता है तो 5 इधर ही रखेंगे, 1 क्या हो जाएगा हासिल में चला जाएगा। अब इसके बाद 3 का 2 में हो गया, 3 का 5 में हो गया, अब 3 का 4 में कीजिए। तो जब 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 और ये जो 15 वाला जो 1 हासिल था ये, तो अब 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 13 लिख लीजिए। अब देखिए पूरा 3 का आपने 2 में 5 में और 4 में कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक लाइन खींचनी है और ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो चलिए अब 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, क्रॉस है, तो हम 2 का 2 ही लिख लेंगे क्योंकि क्रॉस मतलब क्या होता है, 0 है। तो जब 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। इसके बाद जब आप 6 को 1 में जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, मतलब आपको नॉर्मली जोड़ देना है। अब जब 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 का हम 2 यहाँ पर रखेंगे और 1 आगे हासिल दे देंगे। तो अब इसके बाद 7 5 12 हो गई, 12 की 2 रखी, 1 आगे हासिल दे दी। इसके बाद 3 का गुणा 3 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 और ये जो 1 हासिल वाला है ना इसमें जुड़ जाएगा। तो 3 2 5 और 1 6। अब ये देखिए जो 6 है ये 1 अंक में ही आया है तो हम इसको 6 यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद अब ये 1 बचा है तो 1 का आप 1 इसी प्रकार लिख लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब यही आपका उत्तर आ गया है। अब देखिए तीसरा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर लोग ऐसे सवालों में फंस जाते हैं तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए इस सवाल को देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, जैसे हमने पहले वाले सवाल लगाए थे सेम वही तरीका है। जैसा कि आप देख लीजिए ये वाला जो सवाल लगाया था इसमें हमने क्या किया था, 6 का गुणा पहले 2 में 5 में 4 में किया, इसके बाद जो आया उसके बाद क्रॉस लगा के 3 का 2 में 3 का 5 में और 3 का 4 में किया। उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है। सबसे पहले 2 का 3 में करना है, 2 का 4 में करना है, फिर से 2 का 3 में करना है। तो चलिए कर लीजिए। जब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, आप यहाँ लिख लीजिए। अब 2 का गुणा आपको 4 में करना है, मतलब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 2 चौको 8, 8 यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसके बाद 2 का पहाड़ा फिर से 3 बार पढ़ना है क्योंकि 2 का गुणा 3 में करना है, तो 2 3 6। तो ये देखिए आपका 6 8 6 686 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब 5 का गुणा 3 में, फिर 5 का गुणा 4 में, फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 6 के नीचे एक क्रॉस बना देंगे, मतलब इस जगह आपको कुछ नहीं लिखना है। अब 5 का गुणा 3 में कीजिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब कि 5 का पहाड़ा 3 बार आपको पढ़ना है। तो 15 का हम 5 यहाँ रखेंगे और 1 जो होगा वो अगले वाले के लिए हासिल दे देंगे। अब 5 का गुणा 3 में हम कर चुके, 5 का गुणा 4 में कीजिए तो 5 चौको 20 और जो 15 का 1 हासिल था तो 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 का जो 1 है वो यहाँ पर रखेंगे, 2 ये जो है ये अगले वाले के लिए कैरी दे देंगे। तो चलिए 5 का गुणा 3 में करते हैं तो 5 तिया 15 और जब 15 में ये वाला 2 जोड़ देंगे तो 15 2 कितना आ गया, 17 आ गया हमारा, 17। अब देखिए 5 का गुणा भी हो गया। अब यहाँ पर 1 है तो अब 1 का गुणा भी हम जैसे हमने पहले 2 का किया, 5 का किया, अब इसके बाद हमें 1 का भी करना है, 1 का 3 में, 1 का 4 में, फिर से 1 का 3 में। तो अब देखिए यहाँ आप क्रॉस बना चुके हैं। अब इसके बाद ये जो संख्या है, मतलब ऐसा ही आपको करना है। अब जहां से ये वाला शुरुआत हुआ है तो इसके नीचे आप क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पर क्रॉस है तो मतलब पहले यहाँ भी लगा देंगे और इसके बाद यहाँ भी लगा देंगे। मतलब पहले हमें 2 का करके लिख लेना है, इसके बाद जब हम 5 का करेंगे तो ये जो इसका इकाई अंक होगा इसके नीचे क्रॉस बना देंगे। फिर जब हम 5 का कर लेंगे उसके बाद जो अगली संख्या से हमें करना होगा तो जो ये इसका इकाई अंक है, मतलब ये जो दूसरी वाली लाइन का इकाई अंक है, इसके नीचे क्रॉस बना देंगे। बना दिया। अब आप 1 का गुणा इसमें कीजिए तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, मतलब कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही आ जाती है। फिर से जब 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 6 के नीचे क्रॉस क्रॉस है तो मतलब 0 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 ही लिख लेंगे। अब ये देखिए 8 और 5, 8 5 कितना होता है, 13, 13 का 3 यहाँ रखेंगे, 1 आगे के लिए कैरी दे देंगे। अब 6 और 6 1 7 और 7 3 10 और 10 में ये वाला कैरी जोड़ेंगे तो 11 आ गया। 11 का 1 यहाँ रखेंगे, 1 आगे कैरी दे देंगे।
अब इसके बाद 7 4 11, 11 में जब एक ये वाला कैरी जोड़ेंगे तो क्या 12 आ जाएगा, तो 12 का 2 यहाँ रखेंगे, एक अगले वाले के लिए कैरी दे देंगे। तो अब 3 और 1 4 करेंगे, तो 4 में ये वाला कैरी जोड़ेंगे तो क्या 5 आ जाएगा। तो यही है फाइनली आपका आंसर आ गया, मतलब 5 2 1 3 6, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे गुणा किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये समझ में आ गया हो, बहुत अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को ये लाइक जरूर करें ताकि हमें भी आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।